चैप्टर 10 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन। इसमें आने वाली इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शंस को, इसमें पहली रिएक्शन आज हम आपके सामने पढ़ेंगे रायमंड टीमन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ जाएगी कार्बेट अमीन अभिक्रिया। जो रायमंड टीमन अभिक्रिया है वो फिनोल पर लगाई जाती है, जबकि कार्बेट अमीन अभिक्रिया को प्राथमिक एलिफेटिक अमीन या प्राथमिक एरोमेटिक अमीन पर लगाया जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, पहली है रायमंड टीमन अभिक्रिया और दूसरी है कार्बेट अमीन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया फिनोल पर लगाई जाती है, जबकि कार्बेट अमीन अभिक्रिया को प्राथमिक एलिफेटिक अमीन या प्राथमिक एरोमेटिक अमीन पर लगाया जाता है। शुरुआत करते हैं, पहले फिनोल को समझ लेते हैं कि फिनोल क्या होता है। तो फिनोल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। फिनोल का सूत्र क्या है? C6H5OH। हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन C6H5 को दर्शाता है और ये OH लगकर पूरा फिनोल बन जाता है। रायमंड टीमन अभिक्रिया फिनोल पर लगाई जाती है, जबकि कार्बेट अमीन अभिक्रिया प्राथमिक एलिफेटिक अमीन यानी RnH2 पर लगाई जाती है तथा प्राथमिक एरोमेटिक अमीन पर भी लगाई जा सकती है। प्राथमिक एरोमेटिक अमीन पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो समझते हैं प्राथमिक एलिफेटिक अमीन, जिसको लिखा जाता है RnH2। क्या लिखा जाता है? RnH2। हम यहाँ पर R की जगह जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं C2H5। एथिल का एग्जाम्पल हम आपको लेकर इसको समझाएंगे। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2NH2। हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्राथमिक अमीन है? तो हम देखते हैं जिस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है उसके पास 2 H है। अगर उसके पास 2 H है तो प्राथमिक अमीन को दर्शाता है। दोबारा समझ लीजिए कि जिस अमीन में NH2 जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसके पास 2 H है तो वो प्राथमिक अमीन को दर्शाता है। इसी तरह से आ जाता है प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। इसका फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ArNH2, जहां हम AR का इस्तेमाल करेंगे C6H5 फेनिल, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5NH2। यहाँ पर ये C6H5 को दर्शाता है, जबकि ये NH2 लगा हुआ है, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको प्राथमिक एरोमेटिक अमीन को दर्शाता है। इसका नाम एथिल अमीन होगा और इसका नाम एनिलीन होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिल अमीन। इसका नाम रखा जाएगा एथिल अमीन और इसका नाम होगा एनिलीन। तो हम ये देखते हैं कि कार्बेट अमीन अभिक्रिया प्राथमिक एलिफेटिक अमीन या प्राथमिक एरोमेटिक अमीन दोनों पर लगाई जा सकती है। प्राथमिक एलिफेटिक अमीन और प्राथमिक एरोमेटिक आपको बता दिया गया है। यहाँ पर इसको RnH2 से और इसको ArNH2 से दर्शाया जा सकता है। पहले अभिक्रिया हम पढ़ते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफॉर्म व जलीय NaOH के साथ गर्म करने के बाद प्राप्त उपफल का जल विश्लेषण करने पर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड या साधारण नाम में सैलिसल्डिहाइड बनता है। दोबारा समझ लेंगे, रायमंड टीमन अभिक्रिया किस पर लगाई जाती है? फिनोल पर लगाई जाती है। फिनोल का के साथ साथ हमें प्रयोग करना है क्लोरोफॉर्म का और प्रयोग करना है जलीय NaOH का। अभी आपको समझाया गया है फिनोल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। पहले पद में हम इसकी क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से। यहां पर एक H और यहां का एक Cl आपस में जुड़कर HCl का निर्माण करते हैं और यहां बचा CHCl2 इस जगह लग जाता है, तो यहां पर बन जाता है OH और यहां जाता है CHCl2 प्लस HCl। दोबारा समझेंगे, यहां पर लगे एक H और Cl आपस में जुड़कर HCl का निर्माण करते हैं, जबकि बचा हुआ जो पोर्शन है CHCl2 वो इस खाली हुई जगह पर लग जाता है। दूसरे पद में हम इसमें NaOH
का प्रयोग करते हैं। जो NaOH हमें प्रयोग करना है वो जलीय होना चाहिए। NaOH कैसा प्रयोग करना है? जलीय, एक्वस। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि यहाँ का Cl Na से क्रिया कर NaCl बना देता है और ये OH यहाँ लग जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर OH लगा दिया गया है, यहाँ के दोनों Cl दो Na से क्रिया कर दो NaCl बना देते हैं और ये दो OH इस जगह पर इस तरह से लग जाते हैं। अगले पद में हम इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि यहां से जल का एक अणु निकल जाता है। यहां पर हो जाता है OH। यहां से जल का एक अणु निकल जाने पर यहां पर जो बचेगा वो होगा CHO और जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसका जो नाम होगा, इसके दो नाम होंगे, एक इसका साधारण नाम होगा और एक इसका यूपीएससी नेम होगा। इसका साधारण नाम होगा सैलिसिल्डिहाइड। इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या नाम होगा? सैलिसिल्डिहाइड। इसका यूपीएससी नेम होगा, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो लगा हुआ है वो OH लगा हुआ है, तो 2-हाइड्रोक्सी और नाम होगा बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें फिनॉल लेना है। फिनॉल की क्रिया हमें क्लोरोफॉर्म से करानी है। यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl जुड़कर HCl का निर्माण करते हैं। बचा हुआ CHCl2 इस खाली हुई जगह में लग जाता है। दूसरे पद में इस ये बना हुआ जो उत्पाद है उसकी क्रिया हम 2 भाग NaOH से कराते हैं। जो NaOH में प्रयोग करना है वो जलीय होना चाहिए। यहाँ 2 हिस्से Cl के 2 हिस्से N से जुड़कर 2 भाग NaCl बना देते हैं और यहाँ पर OH के 2 हिस्से हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं। CHOH का होल 2 बन जाता है। अगले पद में ये जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये जल का एक अणु निकाल देता है और हमारे पास बच जाता है CHO। इसके जो नाम है इसके 2 नाम होंगे, एक नाम होगा सैलिसिल्डिहाइड और दूसरा नाम होगा जो कि यूपीएससी नेम होंगे। गिनती यहां से की गई 1 2 3 4 5 6। गिनती यहां से करने का कारण है क्योंकि वरीयता क्रम में जो एल्डिहाइड है वो पहले आता है और OH समूह बाद में आता है। तो गिनती यहां से करने पर ये दूसरे नंबर पर है। ये हमारा प्रीफिक्स बन जाता है। इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रायमंड टीमन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि हम इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है और अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं एक बार किस तरह से करना होता है। यदि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl का प्रयोग किया जाता है तो इस अभिक्रिया में 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, बनता है। शुरुआत हमें किससे करनी है? शुरुआत हमें फिनॉल से करनी है। फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5OH। हम इसकी क्रिया करा रहे हैं किससे? कार्बन टेट्राक्लोराइड से, जिसका सूत्र होता है CCl4। क्या देखते हैं हम देखते हैं यहाँ का एक H एक Cl से जुड़कर HCl का निर्माण करता है और OH ऐसे का ऐसा ही लगा रहता है। यहाँ पर बचता है CCl3। यहाँ का जो H हमने हटाया है वो एक जगह खाली हुई है, उस पर हम जोड़ देते हैं CCl3। दोबारा समझिए, यहाँ का एक H एक Cl से जुड़कर HCl बनाता है। बचा हुआ जो यहाँ पर ये बचा हुआ जो CCl3 है इस खाली हुई जगह पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार बने उत्पाद को हम क्रिया कराते हैं NaOH से।
हमें NaOH कैसा प्रयोग करना चाहिए, हमें जो NaOH इस्तेमाल करना चाहिए वो एक्वस जलीय प्रयोग करना चाहिए। कितने हिस्से NaOH के इस्तेमाल करने चाहिए, 3 हिस्से इस्तेमाल करने चाहिए। 3 Na और 3 Cl जुड़कर 3 भाग NaCl बना देंगे और इस तरह से हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें ऊपर OH और यहाँ पर C से 3 OH को हम जोड़ देते हैं, OH का होल थ्राइस हम बना देते हैं। 3 भाग Na और 3 भाग Cl जुड़कर 3 भाग NaCl बना देते हैं। अगले पद में, तीसरे पद में हम देखते हैं कि जो उत्पाद हमें दूसरे पद से प्राप्त होता है हम उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर हम देखते हैं कि यहां से जल का एक अणु अलग हो जाता है और जो हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल COOH। इसके 2 नाम होते हैं, एक नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल और दूसरा नाम होता है जो कि IUPAC नेम है, उसकी हमें गिनती करनी होगी 1 2 3 4 5 6। तो हम देखते हैं दूसरे नंबर पर एक OH लगा हुआ है तो इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल इसका नाम होता है। पहला नाम साधारण नाम है जबकि जो दूसरा नाम है उसका IUPAC नेम है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि अगर हम फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ का एक H एक Cl से जुड़कर HCl बनाता है, जो जगह खाली होती है वहां पर CCl3 जुड़ जाता है। इस प्रकार बने उत्पाद की क्रिया हम 3 भाग NaOH से कराते हैं, जितने Cl होते हैं उतने NaOH का प्रयोग हम करते हैं। हम देखते हैं 3 भाग NaCl बन जाता है और 3 हिस्से OH के यहाँ पर लग जाते हैं। अगले पद में दूसरे पद से प्राप्त जो उत्पाद है हम उसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर जल का एक अणु अलग हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो बनता है वो सैलिसिलिक अम्ल होता है जिसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, उस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एमीन पर लगाई जाती है। हमें याद रखना होगा कि यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन पर लगाई जाती है। समझेंगे, जब किसी प्राथमिक एमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक को क्लोरोफॉर्म और KOH कैसा प्रयोग करना, अल्कोहलिक के साथ गर्म किया जाता है तो अति दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड कार्बिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा समझेंगे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो किस पर लगाई जाती है, प्राथमिक एमीन पर लगाई जाती है। प्राथमिक एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिएगा और KOH चाहिएगा, वो भी कैसा, अल्कोहलिक KOH का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले जब हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिया जाएगा यहाँ पर C2H5NH2 का। C2H5NH2 क्या है, तो जवाब होगा जी ये एथिल एमीन है। क्या है ये, एथिल एमीन। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में प्रयोग किया जा रहा है KOH। KOH कैसा प्रयोग करना है, तो जवाब है अल्कोहलिक प्रयोग करना है। कैसा KOH प्रयोग करना है, अल्कोहलिक KOH का प्रयोग यहाँ पर हमें करना होगा। कितने हिस्से इस्तेमाल करने होंगे KOH के, जितने हिस्से Cl के होते हैं। 3 हिस्से Cl के हैं तो 3 ही KOH हमें यहाँ पर प्रयोग करने होंगे। अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ के दोनों H हटा दिए जाएंगे और C को यहाँ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से C2H5NC हमें प्राप्त होता है। C2H5NC 3 हिस्से K और 3 हिस्से Cl के जुड़कर 3 हिस्से KCl बनाते हैं। हम देखते हैं 2 H ये और 1 H, 3 H है हमारे पास और 3 ही OH है। ये आपस में जुड़कर 3 हिस्से H2 बना देते हैं। दोबारा समझिए, एथिल एमीन का उदाहरण हम ले रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2।
C2H5 एथिल को दर्शाता है, NH2 एमीन को दर्शाता है। तो C2H5 NH2 एथिलेमीन हो गया। ये क्या है? ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के साथ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं। KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें कैसा इस्तेमाल करना है? ये हमें अल्कोहलिक इस्तेमाल करना है। इन तीनों को मिलाने के बाद हम इसे गर्म करना है। तो हम देखते हैं जो बनता है उसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। जो बनता है उसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। और साथ में बन जाते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड और 3 हिस्से जल के बन जाते हैं। हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे एनिलीन का। उसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। C6H5NH2 ये भी एमीन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। इसका जो साधारण नाम है वो नाम है एनिलीन। इसमें भी हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं CHCl3 और साथ में प्रयोग किया जाता है 3 भाग KOH। 3 हिस्से हम KOH के इस्तेमाल करते हैं। KOH हमें कैसा प्रयोग करना है? KOH हमें अल्कोहलिक प्रयोग करना है। 3 भाग Cl से जुड़कर 3 भाग KCl बना देते हैं। यहाँ के दोनों H हमें हटा देने हैं और इस C को यहाँ लगा देना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बन जाता है वो होता है C6H5NC। यहाँ के दोनों H हमने हटा दिए हैं, वहां पर हमने C लगा दिया है, तो ये बन जाता है C6H5NC। 3 भाग K और 3 भाग Cl आपस में जुड़कर 3 भाग KCl बना देते हैं। यहाँ के 2 H ये और 1 H ये कुल मिलाकर 3 H और 3 OH आपस में जुड़कर 3 भाग H2O का निर्माण करते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। ये दोनों यौगिक एथिल आइसोसाइनाइड भी और फेनिल आइसोसाइनाइड भी कैसे होते हैं? अति दुर्गंधयुक्त होते हैं। बहुत तीव्र स्मेल इसमें से आती है, बहुत तेज स्मेल इसमें से आती है। दोबारा समझ लीजिए, कार्बन अमीन अभिक्रिया जो है किस पर लगाई जाती है? एमीन पर लगाई जाती है। और ये किसी किस में चेंज कर देते हैं? कार्बन एमीन में चेंज कर देता है। ये एमीन है और ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन अमीन। ये क्या है? एमीन है और ये जो बनता है इसको क्या कहा जाता है? कार्बन अमीन। यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी प्राथमिक एमीन, ये कैसी एमीन है? प्राथमिक एमीन है। ये कैसी एमीन है? प्राथमिक एमीन है। ये वाली एमीन एलिफेटिक है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है। ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म डाला गया है दोनों में और KOH का प्रयोग किया गया है, के साथ गर्म किया जाता है तो अति दुर्गंधयुक्त यौगिक आइसोसाइनाइड क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? कार्बन अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वेशंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये 3 तरह से आ जाती है। पहले नंबर पर नेम रिएक्शन आ जाती है, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है जब में आ जाती है और तीसरे नंबर पर कैसे प्राप्त करेंगे भी इनसे बना दिए जाते हैं। आपको पेपर में तीनों इक्वेशन अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशन याद करने के बाद आप इन्हें क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे में भी तैयार कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको जो भी प्रॉब्लम है हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।